सीएम साहब के कोई करीबी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिना यहाँ से संरक्षण के सी की मजाल है, अभी जेपीएससी और जेएससी की मजाल नहीं है, उसमें तो कुछ है कनेक्शन। सीआईडी का हमेशा यही रूपरेखा हम लोग देखे हैं कि वो बड़े चेहरों को बचा लेते हैं और छोटे जो प्यादे हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है। तो हमें लगता है कि उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आंदोलन चला 20 दिन तक और उसमें अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए आया और अगर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ तो निसंदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी का आईटी सेल काफी मजबूत है और यह भ्रमित करने जानते हैं और बयानों को तिल का ताड़ करने जानते हैं। नहीं, आंदोलन नहीं बोल रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आंदोलन करना और नॉन पॉलिटिकल आंदोलन दोनों में अंतर होता है। देखिए, झारखंड और पूरा देश इस समय आंदोलन की राह पकड़ चुका है। आपने जंतर मंतर की भीड़ देखी, आपने रांची के सड़कों पे जाम देखा। आज हमारे साथ जयराम महतो हैं जो खुद छात्र आंदोलन की उपज है। जयराम दा, लगातार आप छात्र आंदोलन करते रहे। इस बार छात्रों का जो रुख आप देख रहे हैं आंदोलन को लेकर, आप जंतर मंतर भी गए थे, क्या छात्रों में जेपी आंदोलन के बाद आपको लगता है कोई नया आंदोलन खड़ा हो गया है? देखिए, बिल्कुल हमें तो लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक नया आंदोलन इस देश में सभी राज्यों में तैयार हो रहे हैं। और इसका मूल कारण है कि जो हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार चरमरा सी गई, वो कोलैप्स कर रही हैं। उनमें अब वो विश्वास नहीं रहा, वो लगातार उदासीन हो रही है, अपने निजी कार्यों में ज़्यादा संलग्न रह रहे हैं। वो अपने निजी फायदे, अपनी निजी प्रॉपर्टी को तैयार करने में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। जनता से संबंधित मामलों में, उसके निष्पादन में, त्वरित निष्पादन में रुचि नहीं रख रहे हैं, जिसका मूल कारण है कि आज मतलब इस प्रकार की प्रोटेस्ट लगातार तैयार हो रहे हैं। जो पुलिसिया कार्रवाई जंतर मंतर में आपने भी देखी, पूरे देश में देखा, तो उस पुलिसिया कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे आप भी याद है, यही विधानसभा का परिसर था, आप धरना दे रहे थे, आप तो प्रोटेस्ट करने आए थे, हम लोग कवर कर रहे थे, पुलिस की लाठी चली थी, हम लोग को भी चोट लगी थी, आपको भी चोट लगी थी। तो जो पुलिसिया कार्रवाई है, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से? देखिए, पुलिसिया कार्रवाई बहुत ही अफसोसजनक है कि मान के चले एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, कोई हंगर स्ट्राइक पर है, उनके हाथों में किसी प्रकार का हथियार नहीं है। कोई जो भी लोग हैं वो मूल रूप से स्टूडेंट हैं, वो अपने फ्यूचर को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में अपनी आवाज़ को प्रोटेस्ट के तौर पे लाएंगे ही, वो बात करेंगे ही, वो सरकार से सवाल करेंगे ही, उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। और उन प्रदर्शन को आपको इस बात की चिंता करने की, उस प्रदर्शन से कोई असुविधा उत्पन्न ना हो तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन वो एक मार्च हो रहा है, धरने पर बैठे हैं, तो ऐसे में पुलिसिया दमन का, पुलिसिया बल का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। और वहाँ पे आरोप लगते हैं कि जो मंच बनाया गया उसमें देश विरोधी गतिविधियां शामिल थी, हिंदुओं के विरोध में बोला गया। कि इन तरह के आरोपों को क्या लगता है पूरे आंदोलन के जो नैरेटिव है उसको मिसगाइड करने की कोशिश? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि आंदोलन चला 20 दिन तक और उसमें अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए आया और अगर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ तो निसंदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि मूल रूप से छात्रों का आंदोलन है, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल काफी मजबूत है और यह भ्रमित करने जानते हैं और बयानों को तिल का ताड़ करने जानते हैं और उसको दूसरी दिशा मोड़ देते हैं। जेपीएससी को लेकर झारखंड में भी काफी आंदोलन हो रहे थे, आप लोगों ने भी जेपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट किया। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या जो सीआईडी की कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि कोई बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश हो? सीआईडी का हमेशा यही रूपरेखा हम लोग देखे हैं कि वो बड़े चेहरों को बचा लेते हैं और छोटे जो प्यादे हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है। तो हमें लगता है कि उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। बाबूलाल मरांडी आज कह रहे थे कि जो जेपीएससी का पूरा मास्टरमाइंड है वो सीएम हाउस में बैठा हुआ है। आपको लगता है सीएम हाउस से इसका कनेक्शन हो सकता है? निश्चित हो सकता है। सीएम साहब के कोई करीबी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिना यहाँ से संरक्षण के सी की मजाल है, अभी जेपीएससी और जेएससी की मजाल नहीं है, उसमें तो कुछ है कनेक्शन। जयराम जी, आपके विरोधी लगातार पूछ रहे हैं कि जयराम महतो आंदोलन की उपज है, लेकिन या तो झारखंड में भाषा विवाद को लेकर इतना लंबा बहस हुआ है, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर, जेएलजीएम उस तरह से सड़कों पे नहीं उतरी। आपने छात्रवृत्ति को लेकर आपने मार्च किया, लेकिन अभी भी छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रही है। बड़ी संख्या में छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो क्या आंदोलन भूल रही है? नहीं, आंदोलन नहीं भूल रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आंदोलन करना और नॉन पॉलिटिकल आंदोलन दोनों में अंतर होता है। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जब आप आंदोलन करते हैं तो आपका कोर्स भी होना बहुत जरूरी है। आप जब उस संख्या को रांची लेकर आएंगे तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं होंगी। नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होता है तो इस बात का ही एक अंतर हुआ है कि नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था, जब हम लोग अभी पॉलिटिकल हो जाएगा तो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल में एक अंतर होता है। हाँ, बहुत सारे अंतर होते हैं। तो उसके बाद भी हम लोग 180 किलोमीटर की पदयात्रा थी, आगे भी हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आने वाले समय में हम लोग पुराने जयराम महतो का रूप देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे।
तो देखिए जयराम तो थे, इन्होंने कहा कि छात्रों के हित में हमेशा जेल खड़ी रही है और कभी कभी जब राजनीतिक कथन में बनने के बाद राजनीतिक दायरे तय हुए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।